जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धूम। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आए। तुझे यूं भुला न पाओगे। ये वो गाने हैं जिनको हम दशकों से सुनते आए हैं और आनंदित होते आए हैं। हम भी हैं, तुम भी हो, दोनों हैं आमने सामने। जाने वालों जरा मुड़ के देखो, कोई हमदम न रहा, कोई सहा। ऐसे और भी एक से बढ़कर एक गाने हैं जो हमारे सुख दुख में भागीदार रहे हैं। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत, तकदीर का फसाना। आजकल ढल गया दुआ। इन गानों को दशकों बाद भी हम याद करते हैं और गाते गुनगुनाते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ जनमानस में इन कालजयी गानों से जुड़ी कई बातें और कई जानकारियां गुम हो चुकी हैं। मिसाल के तौर पर आम लोगों की स्मृतियों से इन गानों को लिखने वाले गीतकारों और इनको संगीत देने वाले संगीतकारों के नाम मिट चुके हैं। लेकिन अगर कुछ नहीं मिटा है तो वो है इन गानों को गाने वाले गायकों के नाम। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से। वो जब याद आए बहुत याद। जब भी कोई गाना हम सुनते हैं, हमारे दिमाग में उस गाने को गाने वाले गायक गायिका के नाम याद आ जाते हैं। जाहिर है किसी भी गाने को लोकप्रिय बनाने में उस गाने को गाने वाले गायक या गायिका की आवाज का बड़ा योगदान होता है। लेकिन दुर्भाग्य से गानों को अर्जित होने वाली रॉयल्टी में इन गायक गायिकाओं का हिस्सा नहीं होता है, जिन्होंने उन गानों को अपनी आवाज देकर उनको अमर बनाया है। लेकिन अब सरकार के एक नए फैसले से बीते दौर के गायक गायिकाओं के परिवारों और आज के दौर के गायक गायिकाओं और उनके चाहने वालों के बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। क्या है सरकार का फैसला और कैसे उस फैसले से मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, मुकेश और लता मंगेशकर जैसे महान गायक गायिकाओं के परिवारों और आज के दौर के गायक गायिकाओं को लाभ होने वाला है, इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता जया इसके बारे में विस्तार से बताने जा रही हूँ। तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, भारत में गानों के लिए आमतौर पर गीतकारों और संगीतकारों को रॉयल्टी मिलती है, लेकिन गायक गायिकाओं को रॉयल्टी नहीं दी जाती है। गायक गायिकाओं के लिए रॉयल्टी की मांग बहुत पुरानी है, लेकिन अब भारत सरकार ने जो नया फैसला किया है उसके अनुसार लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, मुकेश को भी मरणोपरांत रॉयल्टी मिलेगी। और इस फैसले से आज के गायकों और बीते दौर के गायकों के परिवारों ने खुशी जाहिर की है। दरअसल भारत सरकार ने गायकों और म्यूजिक लेबल कंपनियों के साथ मिलकर ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसमें अब गायकों को उनके गाने की रॉयल्टी बिना किसी झंझट के समय रहते मिल जाया करेगी। पिछले दिनों मुंबई में इस बाबत हुए अनुबंध को सार्वजनिक किया गया। इस दौरान इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री यानी IMI और इंडियन सिंगर्स राइट्स एसोसिएशन यानी ISRA ने संयुक्त रूप से इन अनुबंधों के बारे में विस्तार से चर्चा की। इंडियन सिंगर्स राइट्स एसोसिएशन के चेयरमैन अनूप जलोटा ने इस मौके पर कहा, हमारे अच्छे दिन आ गए। इस अनुबंध के ऐलान के दौरान केंद्रीय वित्त और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये बहुत हैरानी की बात है कि हमारे बड़े गायकों को अब तक सिर्फ 6,000 रुपए की रॉयल्टी मिल रही थी। हमारे देश के गायक युद्ध से लेकर सभी दुखों और तकलीफों में हमारे साथ खड़े रहे हैं। उनको उनका हक नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने ये फैसला किया कि अब गायकों को भी उनके योगदान की कीमत मिलेगी। टी सीरीज के प्रबंध निदेशक भूषण कुमार के बारे में पीयूष गोयल ने कहा, मुझे याद है
जब मैं ये प्रस्ताव भूषण कुमार के पास लेकर गया तो उन्होंने कहा था कि गायक बड़े बड़े लाइव शो करते हैं, उनकी कमाई का हिस्सा भी हमारे पास आना चाहिए, क्योंकि एक म्यूजिक कंपनी किसी गायक को मशहूर करने में काफी खर्च करती है। मैं समझता हूँ कुछ चीजों का शायद समय आता है तभी काम होता है। ये कोई लड़ाई नहीं है, बस समय के साथ चीजें होती हैं और हमको इसे खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। वैसे तो स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने वर्षों पहले रॉयल्टी की मांग उठाई थी, लेकिन गीतकार जावेद अख्तर ने संसद में साल 2012 में गायकों को रॉयल्टी के लिए आवाज उठाई थी। इसके बारे में श्री पीयूष गोयल ने कहा, उस वक्त राज्यसभा में जावेद अख्तर हमारे साथ थे और जब जून 2019 में मैं वित्त मंत्री और उद्योग मंत्री के रूप में चुना गया तब मुझे लगा कि इन 7 सालों में कुछ नहीं हुआ है। मुझे उन सिंगर्स के लिए बहुत दुख हुआ जिन्होंने अपनी सुरीली आवाज से इस देश को खूबसूरत गानों की सौगात दी है। मैंने संबद्ध अधिकारियों को इस मामले के निजात के आदेश दिए। मैं खुश हूँ कि सिंगर्स के हित में इतना बड़ा फैसला आया है। ये नियम लागू होने के बाद अब गायकों को मरणोपरांत भी उनके हक की रकम मिलेगी। उदाहरण के तौर पर कहीं मोहम्मद रफी या किशोर कुमार का गाना बज रहा है तो उसकी रॉयल्टी उनके परिवार वालों को मिलेगी। अलका याग्निक, उदित नारायण, कुमार सानू, शान, पंकज उधास, अनुराधा पौडवाल जैसे कई गायकों ने सरकार को उनके इस फैसले को लेकर शुक्रिया कहा है। इस एग्रीमेंट के तहत सारे रजिस्टर्ड सिंगर्स को अब उन गानों की रॉयल्टी मिलेगी जिसे उन्होंने भारत में किसी भी म्यूजिकल लेबल के लिए गाया होगा। नए और पुराने सभी सिंगर्स को इस एग्रीमेंट का पूरा फायदा मिलेगा, जिसमें रॉयल्टी की राशि भी बढ़ाई जाएगी। गायक शैलेंद्र सिंह ने भी खुशी जताते हुए कहा कि लता दीदी ने इस पहल की शुरुआत की थी। सौभाग्यवश मैं उस पहली मीटिंग में मौजूद था जो उनके घर पर हुई थी। हमने बहुत साल लड़ाई लड़ी और अब आखिरकार एक ऐतिहासिक जीत हुई जहां हमें रॉयल्टी मिलेगी, जिसमें म्यूजिक लेबल भी हमारे साथ हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि गायक गायिकाओं के लिए रॉयल्टी का मुद्दा महान गायिका लता मंगेशकर और महान गायक मोहम्मद रफी के बीच झगड़े का कारण बना था, जिसके कारण इन दोनों ने कम से कम 3 वर्ष के लिए एक साथ गाना बंद कर दिया था। हालांकि गायकों को रॉयल्टी देने का फैसला वर्षों पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि हमने देखा है कि अतीत में खान मस्ताना और राजकुमारी जैसे कई सिंगर्स रहे जिनको उनके गानों के लिए रॉयल्टी नहीं मिलने के कारण दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ा।